जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जो है आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो पर पर्सन। प्रॉफिट लॉस हम लोग पूरे जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रेशियो पर पर्सन। देखिए बाबू, इसमें जो है आपको एक बात समझना है, अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या होता है, रेशियो। ठीक है, और समानुपात बाबू, समानुपात जिसको हम लोग प्रोपर्शन बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे एक चीज़ समझिए, रेशियो में क्या होता है बाबू कि देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे हम लिखते हैं ए बी, अगर इसमें ऐसा हम दो गो बिंदु लगा दे बाबू, तो इसको हम बोलते हैं रेशियो। इसको क्या पढ़ते हैं, तो ए रेशियो बी पढ़ते हैं बाबू। देखिए रेशियो को हम लोग बट्टा में भी लिख सकते हैं, ए बटा बी। अब जैसे प्रोपर्शन है तो इसको हम लिखेंगे अगर ए रेशियो बी, आर रेशियो बी रेशियो सी, या हम यहाँ पे कर दे सी रेशियो डी बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाबू, हमने लिखा ए रेशियो बी और यहाँ सी रेशियो डी। अगर इसके बीच में ऐसा चार गो बिंदु लगा देंगे तो इसको हम लोग प्रोपर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रोपर्शन, यानी कि समानुपात। देखिए अगर दो गो बिंदु होगा तो अनुपात होता है। ठीक है, और चार गो बिंदु होगा तो इसको समानुपात पढ़ा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और बाबू, समानुपात का मतलब बराबर भी होता है। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे तो ए रेशियो बी, रेशियो को तो बट्टा में लिखते हैं ए बटा बी, और यहाँ समानुपात है तो इसको हम बराबर में लिखेंगे सी बटा डी बाबू। ठीक है, सी बटा डी। अब देखिए एक चीज़ आपको बता दे बाबू, ठीक है, कि आपको जो है याद रखना होगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बातें हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती, अनुपाती। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, जिसे हम आपसे ऐसे बोलते बाबू कि ए तथा बी का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। तो ये होता है बाबू रूट अंडर ए इंटू बी। अगर हम बोले कि ए तथा बी का, ए तथा बी का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, तो ये होता है बाबू बी स्क्वायर बट्टा ए। अच्छा, कोई बच्चा बोलता है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। जैसे मान लेते हैं बाबू, अगर ए रेशियो बी और समानुपात दे दे सी रेशियो एक्स, इस एक्स को हम लोग बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती। क्या बोलते हैं, चतुर्थ। अगर चतुर्थ निकालना हो एक्स का वैल्यू बाबू, तो इसको हम लिखते हैं एक्स बराबर, देखिए अंदर वाला एक साथ गुना कर लीजिए, बाहर वाला एक साथ, दोनों को बराबर, यानी हम एक्स बराबर लिखेंगे तो बी गुने सी बट्टा ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको याद करना है। ठीक है, देखिए रेशियो में कोई समस्या नहीं है। हम लोग जब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो एक एक क्वेश्चन थ्योरी भी देंगे, और जहाँ पे थ्योरी की ज़रूरत होगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। ये छोटा सा हमने बात लिखाया, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब जरूरी नहीं कि थ्योरी इतना ही है बाबू। ठीक है, जो भी कंटेंट है थ्योरी है, क्वेश्चन के साथ हम लोग बताते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू आज का। चलिए बाबू क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का, पहला क्वेश्चन हमको दिया है, एग्जाम्पल का दिया है ए रेशियो बी बराबर है 5 रेशियो 9। फिर हमको दिया है बी रेशियो सी, और ये हमको बोला है बाबू 6 रेशियो 11। ठीक है, तो हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन बाबू, पहला क्वेश्चन बोला है कि ए रेशियो सी क्या होगा। दूसरा में हमसे बोला है बाबू कि ए रेशियो बी आर रेशियो सी क्या होगा। देखिए ये दो गो हमको मान निकालना है बाबू। अच्छा देखिए, अगर हम बोले कि ए रेशियो सी क्या होगा,
देखिए ए रेशियो बी को हम लिखते ए बटा बी, अभी हम बताए थे बाबू। रेशियो को हम लोग बट्टा में लिखते हैं, अगर एक्स रेशियो वाई है तो इसको हम एक्स बटा वाई लिखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है तो 5/9। फिर अगर बाबू हम बोल दे कि बताइए बी रेशियो सी कितना है, तो बी रेशियो सी है 6/11, ठीक है। अब देखेंगे बाबू एक चीज़ यहाँ पे कि हम लोग बाबू अगर हमको ए सी पूछा है, क्या पूछा है ए सी, तो अगर हम इसको गुना कर दे बाबू, क्या कर दे गुना कर दे, गुना करेंगे तो ए बटा बी अब बी बटा सी, अब 5/9 और हो गया आपको 6/11। ये बी से बी कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, तो 10/33। अब ये तो नहीं कटेगा, इधर का मिला ए बाई सी, तो 10/33। यानी अगर हम बोलें कि ए रेशियो सी कितना आया तो 10/33 आया बाबू, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10/33, ठीक है। अब देखेंगे बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए ए रेशियो बी हमको दिया है 5/9, और बी रेशियो सी दिया है 6/11। अच्छा यहाँ पे एक बात समझिए, जो हम पहला तरीका बताए थे ये 2 गो के लिए था बाबू। अगर 2 से ज़्यादा दे दे, 3 गो 4 गो, कुछ भी नहीं करना है, इसमें देखना है कि उभयनिष्ठ कौन सा है। दोनों जगह 20 शामिल है बाबू, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, दोनों को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने का तरीका क्या है कि 9 6 है, इसको अगर हम काट दे तो 3 2 हो जाएगा, यानी यहाँ गुना करेंगे 3 से बाबू, इसमें गुना करेंगे 2 से, ठीक है। अब देखिए दोनों बैलेंस हो जाएगा, 9 दूना 18 और 36 18, गुना किए तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18, इसको गुना किए तो 36 18 11 33। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का मान 10, बी का मान 18, सी का मान 33। अगर तीनों का मान पूछा है तो कितना आ गया 10 18 33, ठीक है बाबू, ये हमारा राइट आंसर होगा। आप कहेंगे सर जी तो पहला क्वेश्चन को तो हम ऐसा ही बनाते तो दोनों आता है, जी बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे एसी बोला था तो 10 रेशियो कितना 18। अब देखिए ये तो पहला कंसेप्ट हो गया, ठीक है। बहुत आदमी जो है ऐसे भी बनाते हैं, कुछ आदमी ऐसे भी बनाते हैं बाबू। जैसे देखिए इसी को अगर हम एक और तरीका से बता देते हैं आपको, कंसेप्ट 2 बाबू, ठीक है। अब इसमें देखिए ए रेशियो बी हमको दिया है 5/9, अब फिर दिया है बी रेशियो सी, बी रेशियो सी 6/11। देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको ए बी सी का ही तो वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे बाबू इसमें आपको क्या करना है कि इसमें गुना कर देना है कितना से, तो 2 से ऊपर, और नीचे गुना कर देना है 3 से, ठीक है। 5 दूना 10, 9 दूना 18, 11 तिया 33, ये भी एक तरीका हो गया बाबू। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखेंगे बाबू ए रेशियो बी हमको दिया है 5/9, अब फिर दिया है बी रेशियो सी 6/11। देखिए इस 9 के बाद कोई संख्या है नहीं है तो 9 लिख दीजिए, 6 के पहले कोई है नहीं तो 6 लिख दीजिए। अब गुना कर दीजिए, 6 5 30, 9 6 54, 11 99, 3 से सब कटेगा तो ये 10 18 33, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए जो भी आपको अच्छा लगे वैसा निकाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे वाओ। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है भाव, 2 नंबर में कह रहा है यदि ए रेशियो बी 5/7 है, ए रेशियो बी हमको दिया है 5/7 है, फिर बोला है भाव
कि आपको बताना है कि 3a + 5b 3a + 5b और रेशियो में फिर दिया है कि 5a - 2b। इसका मान हमको निकालना है कि क्या होगा बाबू। ठीक है, आइए यहाँ पे देखेंगे बाबू। देखिए इसमें हमको कुछ भी नहीं सोचना है। a का मान 5 है, b का 7 है, केवल रख दीजिए। a का 5, b का 7, a का 5, b का 7। ठीक है, 5 × 3 = 15 और 7 × 5 = 35। इधर हो गया 50 × 25 और इधर हो गया 7 × 2 = 14। ठीक है बाबू, अब देखेंगे यहाँ पे बाबू इसको जोड़िए तो 5 × 5 = 10, 4 × 1 = 5, 50। इसको घटाइए बाबू तो 11। तो रेशियो कितना हो गया? 50/11 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जनाब। 3 में हमसे बोला है मेरे भाई, दिया है कि a/b, हमसे बोला है बाबू कि 2/9 रेशियो आपको दिया है 1/3। फिर हमको दिया है, इसको हम ऐसे लिखते हैं बाबू 2/9 और रेशियो 1/3 है, ऐसे दिया है। अब फिर हमको बोला है कि b/c दिया है आपका 2/7 और रेशियो में है बाबू 5/14। फिर हमको बोला है d/c बाबू, ये दिया है 7/10 और रेशियो 3/5। ठीक है, हमसे पूछा है कि ABCD का रेशियो निकालना है, a/b/c/d। देखिए तरीका तो हम बहुत सा सीखे हैं, किसी से भी बना ले। 3 से काटेंगे तो 3 × 7 = 14 और 5 × 2 = 10। ये हो गया 2/3। ये 3 जाकर इधर गुना हो जाएगा, ये 2 इधर गुना होगा तो 2 × 2 = 4। ठीक है, 4 × 5, ये हो गया 7/6। देखिए बाबू इसमें हमको जो है करना क्या है, तो देखिए a/b कितना है तो 2/3 है। फिर देखिए तो बाबू c/d कितना है आपको, सॉरी b/c कितना है, तो b/c है 4/5। फिर c/d, तो c/d बाबू, अच्छा इसको यहाँ पे छोड़िए, आप ऐसे भी बना लीजिए ना, उभयनिष्ठ। देखिए इसमें c है, इधर b है, तो c/b को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ c 6 है, यहाँ c 5 है, तो अगर बाबू इस 5 से इसमें गुना करते तो 7 × 5 = 35 और 6 × 5 = 30। अब इस 6 से इसमें गुना कर दीजिए। हम लोग इसमें 5 से गुना किए और इसमें अब गुना करेंगे 6 से, तो 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अब देखिए यहाँ पे 24 है b, तो यहाँ भी 24 होना चाहिए, तो इसमें 8 से गुना, 8 × 2 = 16 और 3 × 24। एक ही बार में सब बैलेंस हो गया। तो a/b/c/d बाबू, a हो गया 16, b हो गया 24, c हो गया 30 और d हो गया 35। ठीक है बाबू, यहाँ पे तो सब नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू हम लोग नेक्स्ट। चलिए 3 के बाद हम लोग 4 को देखते हैं बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन में हमको बोला है, 4 में दिया है जनाब आपको, यदि a b से 40% अधिक है। देखिए a जो है b से कितना अधिक है तो 40% अधिक है। a b से 40% अधिक है, कौन किससे ज़्यादा है, तो a जो है b से ज़्यादा है बाबू। अगर a b से ज़्यादा है तो b को अगर हम 100 मानेंगे तो ये 40 को ज़्यादा होगा तो 140 होगा, रेशियो में ले लीजिए। फिर बोला b c से 20% कम है। अगला बार में जो है b c से कम है बाबू, b जो है c से कम है और c से कितना कम है। अच्छा यहाँ पे तुलना किया है बाबू,
हमसे बोला 20 सी से 20% कम है। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, ठीक है। देखिए बोला था ए 20 से 40 अधिक है, यानी ए को पता है कि बी के पास कितना धन है, जितना भी हो उससे 40 गो इसको ज़्यादा होगा। अब बी को पता है कि सी के पास कितना है, जितना है उससे 20 गो ही कम होगा। ये बाबू 0 0 कट जाएगा, 2 से 7, 2 से 5, 7:5, ये 0 कटेगा, 4:5। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, बी है, तो बी को बैलेंस। इसमें देखिए ये 5 से इसमें गुना कर दीजिए, इस 4 से इसमें गुना कर दीजिए। 7 चौका 28 और 5 चौका 20, ये हो गया 5 चौका 20 और 50 25। हाँ हमसे पूछा क्या था बाबू, तो ए बी सी का रेशियो पूछा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए हो गया 28, बी हो गया 20 और सी हो गया 25। ये तो नहीं कट रहा है सब बाबू किसी एक से, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जनाब। 5 नंबर 5 में देखेंगे बाबू, आपसे बोला है, कह रहा है कि यदि 5 में कह रहा है कि यदि 0.75 और रेशियो हमको बोला है x समानुपात में है बाबू 5 और रेशियो 8 है, तो हमसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। ये बाबू x का मान निकालना है, इस बात को समझिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अगर बोल दे a रेशियो b और समानुपात दे दे c रेशियो d, ऐसे याद रखना ये दोनों एक साथ गुना होता है, आई बराबर होता है इन दोनों के मल्टीपल का, ठीक है। यानी कि BC बराबर क्या होता है, तो AD के बराबर होता है। हम इसको लिखेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। अब यहाँ से आप इसको लिखेंगे बाबू कि x गुने 5 बराबर 0.75 गुने 8, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 100, 25 या 25 चौका 4 दूना 8। अब देखिए 5 से तो नहीं कट रहा है, तो x बराबर बाबू 3 दूना 6/5 भाग दे दीजिए, 1.2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 5 के बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 में आपको बोला है, कह रहा है कि 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा बाबू। देखिए 5, 9, 12 हमसे बोला है कि चतुर्थ अनुपाती, यानी कि चौथा पद क्या होगा नहीं पता है। मान लिए चौथा पद x होगा। अभी एक चीज़ आपको बताए थे बाबू, अगर ABCD दे दे ऐसे, हमको चतुर्थ अनुपाती बोलेगा। चतुर्थ अनुपाती का मतलब ये 2 गो रेशियो में होगा, बीच में समानुपात होगा। अंदर वाला एक साथ गुना बाहर वाला एक साथ, दोनों बराबर, यानी कि A गुने D बराबर B गुने C। तो हम D बराबर लिखेंगे बाबू, तो B गुने C बटा A लिख सकते हैं। यही चीज़ तो यहाँ भी है, हम 5 गुने x बराबर 9 गुने 12 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना, 12 बाबू 108 हो जाए। अब बट्टा में ही 5 चला जाएगा, 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 1 हो जाएगा, 53 तो 5 36, यानी कि चतुर्थ अनुपाती कितना होगा, तो 21.6 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 7 में हमसे बोला है कि 18 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 18 24 का तृतीय अनुपाती, ये बाबू हमसे बोला है तृतीय अनुपाती। अभी तो हम बताए थे कि ए तथा बी का तृतीय अनुपाती होता है B² बट्टा ए। क्या होता है बाबू, B² बट्टा ए। देखिए जितना भी थ्योरी आएगा हम लोग क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी करा देंगे, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे 18 24 का तृतीय अनुपाती, तो 24 का स्क्वायर बटा 18, 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुने 24, 18 छत से काट दी, 6 18 6 चौका 24, 8 3 का 24, तो 8 चौका 32, ये हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है, 8 में कह रहा है बाबू, आठ में दिया है कि आपको 6 24 का 6 24 का मध्य अनुपाती निकालना है। 6 24 का क्या निकालना है? तो मध्य अनुपाती। चलिए बनाइए तो आप लोग इसको बाबू, 2 मिनट में हम आ रहे हैं, पानी पी ले, बनाएंगे बाबू। चलिए बाबू, यहाँ से देखिए हमसे पूछा है कि मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती होता है रूट अंडर ए बी, ठीक है। अब देखिए रूट में है 6 और 24, 24 को लिख सकते हैं 6 चौका 24, 6 तो 2 गो है बाबू, एगो बाहर, 4 निकलेगा तो 2, तो 6 दूना 12, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि 2:3, 2:3, फिर बोला है बाबू, आपको बोला है कि 4:7, और फिर बोला है कि 5:8। हमसे बोला है कि इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। ये बाबू बड़ा अनुपात पूछा है, बड़ा और छोटा। हमसे तो केवल पूछा है बड़ा, हम बड़ा छोटा दोनों निकालते हैं। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम आपसे बोले बाबू कि 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, इसमें बड़ा कौन सा है, तो कुछ भी नहीं करना है, रेशियो का अंतर इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। देखिए सब में एक एक का अंतर है। जब अंतर एक एक का होगा बाबू, तो जो अंश में बड़ा होगा वो बड़ा होता है, और जो अंश में छोटा होगा वो छोटा होता है। अंश ऊपर वाला को बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इसमें जिसका भी अंश बड़ा होगा वो बड़ा, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा। सबसे बड़ा तो 8 है, इसका मतलब 8/9 सबसे बड़ा होगा। छोटा का बात करें तो सबसे छोटा क्या है, 2/3, तो ये हमारा होगा। चलिए दूसरा कंसेप्ट समझेंगे बाबू। कंसेप्ट अगला समझिए, अगर हम आपसे बोल दे बाबू कि 5/7, 9/11, 12 कर देते हैं, ठीक है। अब 15 कर दे बाबू 16, और दे बाबू 19/27, ठीक है। हम बोलेंगे इसमें बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। देखिए अभी यहाँ पे एक बात समझना है। देखिए यहाँ पे अंतर 2 का है, अंतर कितना है, 2। अंतर अंश हर का बोल रहे हैं। यहाँ पे अंश हर का अंतर कितना, 3 का है। यहाँ पे अंश हर का अंतर 1 का है। यहाँ पे अंश हर का अंतर कितना है बाबू, तो देखिए तो 8 का है, ठीक है। अब एक चीज़ हमको बताएंगे बाबू, यहाँ पे तो अंतर इक्वल नहीं है। जब अंतर इक्वल नहीं रहेगा तो इस अंतर से अंश में भाग देंगे। किससे बाबू, तो अंतर से अंश में, और जिसका भागफल बड़ा होगा वो बड़ा, और जिसका भागफल छोटा होगा वो छोटा। जैसे देखिए बाबू, हम लोग 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और 15 में 1 से भाग देंगे तो 15 ही रहेगा। 19 में 9 से भाग दीजिए तो 8 दूना 16, अब बचा कितना बाबू, तो 16, तो 3 बच गया, तो 0.30, तो 8 3 का 24,
अप्रॉक्स में 2.3। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो 15 है। सबसे बड़ा भागफल कितना आया? तो 15। तो 15/16 हमारा बड़ा होगा। अगर छोटा पूछेंगे तो सबसे छोटा कौन है? 2.3 बाबू। तो ये हो गया 19/27। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू कीजिए। इसमें देखिए तो बाबू 2/3, 2/3, यहाँ पे 4/7, यहाँ 5/8। इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 3 का है, इसमें अंतर कितना है बाबू? तो यहाँ भी अंतर आपका 3 का ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं करना है। ये भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, इसको भाग देंगे 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसको भाग देंगे तो 2 ना आएगा। तो सबसे बड़ा तो यही हो गया 2/3। अगर छोटा निकालना है दोनों में भाग देकर चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए 4 में अगर 3 से हम लोग भाग देते हैं तो 1 हो गया 0.1, तो तितरी का 9, 1.3, फिर 1 बचा तो फिर 10, तो 3 बार में। इसको अगर देखिए 5 में 8 से भाग देते हैं, ठीक है, सॉरी 3 से ना, तो 3 से 1 बार में जाएगा, बचेगा 2, तो 20 हो गया, 3 छक 18, पता चल जाएगा। अब देखिए 1.3 में 1.6 में कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है, क्या है? छोटा है। तो हमारा छोटा क्या हो जाएगा? 4/7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे बोला है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 10 नंबर बाबू। 10 में आपको दिया है कि 675 को ए और बी में इतना के अनुपात में बांट दिए। बोला 675 को हम 2 आदमी को दिए, ए और बी को, जिसमें ए को हम 5 रेशियो में दिए हैं और बी को 4 दिए हैं। तो टोटल दोनों को कितना रेशियो में दिए? तो 9, और रुपया में कितना? तो 675। 9 से काट दीजिए तो 9 7 63, बचा कितना बाबू? 63। तो 4 9 5 45। किसके बारे में पूछा है हमको? हमसे पूछा है दोनों का धन निकालना है। एक का वैल्यू तो 75 हो गया, तो 5 का कितना? तो 50 25 और 7 5 35, 35 और 2 37। इसको कितना मिलेगा बाबू? तो 300 रुपया। अब देखिए 375 300 को जोड़ेंगे तो 675 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 11 नंबर। क्वेश्चन देखिए, हमसे बोला है, कह रहा 11 में बाबू कि 952 को ABC में बांट देते हैं। 952 रुपया है हमारे पास, और 952 को हम 3 आदमी के बीच में बांटते हैं, ए बी और सी के बीच में। हमसे बोला है बाबू क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए को मिला 37 और बी को मिला 18 और सी को 13। ठीक है, ये हमारा धन है बाबू। अब हमसे बोला है इतना के अनुपात में विभक्त कीजिए। ठीक है, सॉरी क्या बोला है? इतना है तो के अनुपात में विभक्त कीजिए। मैंने पूछा है कि ABC को कितना मिलेगा। अब देखिए तो कटने वाला नहीं है, सबको जोड़ दीजिए। 7 और 3 10, 10 8 18 बाबू। देखिए 2 और 3 5 और 1 6 68। इधर कितना है? तो 95 है, 952। ठीक है, अब देखिए तो इससे ही कटेगा क्या बाबू? अगर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, तो कितना बार में कटेगा? अगर हम इसको काट दें, देखेंगे इसको अगर हम छोटा से ही काटते हैं, अगर हम इसको हम काटते हैं 2 से तो 34 हो गया। 4 दूना 8, 7 दूना 14, 6। फिर इसको अगर हम लेके जाते हैं बाबू तो 2 से तो 17 हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे तो 2 3 8। अब 17 से इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 17 से 1 बार में जाएगा, बचेगा कितना बाबू? तो 3 और 4 7, 17, तो 7,
तो आपको हो जाएगा कितना, 17 चौका 68, तो 1 का वैल्यू 14 आ गया। अब देखेंगे बाबू हमको निकालना है ए का, बी का और सी का। इसका भी 14 गुना, इसका भी 14 गुना और इसका भी 14 गुना, ठीक है। अब देखिए तो बाबू 37 में 14 से गुना करेंगे, 7 चौका 28 और 4 तिया 12, 12 2 14, ये हो गया 7, ये हो गया 3, जोड़ दीजिए तो आपको हो जाएगा 8, 7 4 11 और 4 1 5 बाबू, यानी 518 रुपया इसको मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 18 चौक 72, 18 18 में 7 जोड़ दीजिए तो 20, 20 बाबू 5 25, ठीक है। इसको कितना मिलेगा, तो 13 चौका 52 और 13 13 बाबू 5 18, तो 182, ठीक है। इस सबको जोड़ेंगे ना तो टोटल 952 हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बाबू। क्वेश्चन में हमसे बोला है, क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 846 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां गुना और द्वितीय भाग का 8वां गुना और द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। देखिए हमसे बोला है कि 846 को 2 भागों में बांटना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। हमसे बोला है प्रथम भाग का 5वां, प्रथम भाग का 5वां, द्वितीय भाग का 8वां, इनका रेशियो हमको दिया है बाबू, कितना के अनुपात में दिया है, तो 3:4 के अनुपात में। देखिए तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, आई हो गया 3/4। इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 गुने 8 और बट्टा में 2 × 5 हो जाएगा। इधर हो गया 3/4 बाबू, कटने वाला तो नहीं है, इधर आकर गुना कर दीजिए तो 8 चौका 32, आई हो गया 5 तिया 15, तो हमको मिला बाबू क्या मिला, पहला रेशियो दूसरा, तो पहला हमको मिला 15, दूसरा मिल गया 32, 5 2 7 और 3 1 4 47, और टोटल कितना दिया है बाबू, 846 दिया है। इससे इसको काट दीजिए। अगर हम काटते हैं बाबू 846 में 47 से भाग दे तो 2 बार में तो ज़्यादा होगा, एक ही बार में लेके जाते हैं। 14 में 7 गया तो 7 यहाँ बचा, 7 7 में 4 गया 3, 6 बाबू। अब देखिए तो इसको लेके जाते 8 7 56, 8 चौका 32, 32 और 5 37, कट जा रहा है, ठीक है बाबू, यानी कि हमको 18 बार में कट जाएगा, 18 बार में। अब देखिए अगर हम पहला का धन निकालेंगे बाबू तो 18 5 90, एक यूनिट का वैल्यू 18 है तो 15 का कितना होगा, तो इसमें 15 से गुना, इधर 18 से गुना, सॉरी यहाँ 15 से, यहाँ 18 से, इसमें 15 वाला में 18 से, 32 में भी 18 से, 18 5 90, 18 18 और 9 बाबू तो 27, दूसरा 70, इसको 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 बाबू 6, तो 54 और 6 60 हो जाएगा। तो ये हमको टोटल धन मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सही ना है बाबू, 18 5 90, 18 18 और 9 बाबू, 18 9 27, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना बाबू, ज़्यादा हमको लग रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए तो कहीं गड़बड़ नहीं ना है। देखिए तो आपको बोला है पहला 846 दिया है, ठीक है, और आपको दिया है पहला का 1/5वां भाग है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54 और 36 में 3 ना हासिल होता है, 57 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बाबू। 12 के बाद 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोला है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा दिया है।
और इनका जो रेशियो है बाबू वो दिया है 5, 9 और 25 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे बाबू, एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर रुपया में देगा, रुपया में, तो रेशियो में भाग दीजिएगा, रेशियो में भाग देंगे बाबू। रुपया में रहेगा, रुपया में, तो रेशियो में भाग देना है बाबू, भाग देना है। ठीक है, अगर बाबू सिक्का में रहेगा, सिक्का में, तो रेशियो में गुना करना है। ठीक है, चलिए ये बातें आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 5 है रेशियो में, 1 रुपया का सिक्का। देखिए एक चीज़ और याद रखना, इस सबको रुपया में लेकर भाग देंगे, इसको रुपया में लेकर गुना करेंगे। ठीक है, ये 5 1 रुपया का है तो 1 से भाग दे दीजिए। 9 है, 50 पैसा को रुपया में लाइए तो 2 गो सिक्का, 25 पैसा को रुपया में लाइए तो 4 गो। इसके हर का एलसीएम 4 बाबू, हर का एलसीएम कितना 4, 4 से गुना कर दीजिए। अब देखिए बाबू 5 का 20, आइए 2 से कट जाएगा तो 9 दूना 18, 4 से 4 कटेगा तो 25, सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 और 2 2 4 5 1 6 63 हो जाएगा। और टोटल हमको दिया है कितना बाबू, तो टोटल धन दिया है 1008 रुपया। इससे इसको काट दीजिए, काटेंगे बाबू तो 16 बार में कंप्लीट हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो गया 16 दूना 32, 1 यूनिट का 16 तो 20 का कितना 16 दूना 32, 18 का कितना, सब में 16 से गुना कर रहे हैं। तो देखिए 18 छक बाबू 108, 18 में बाबू 10 जोड़ दीजिए तो 28 हो जाएगा। यहाँ 25 में 16 से गुना कर दीजिए, तो देखिए तो बाबू 25 में 16 से गुना कर देंगे तो 16 5 80 और 16 दूना 32, 32 8 40। अब देखिए हमको तो ये रुपया में आया बाबू, किस में आया, रुपया में आया, ये सब रुपया में आया। लेकिन हमसे क्वेश्चन सिक्का में पूछा है, 1 रुपया का 320 गो सिक्का मिलेगा तब ना 320 रुपया होगा, तो 1 रुपया का तो 320 से होगा। 50 पैसा का 288 गो सिक्का है, रुपया है, तो सिक्का कितना, तो डबल कर दीजिए, 16 16 1 17, 2 दूना 4 1 5। 25 पैसा का 4 से गुना कर दीजिए तो 4 चौका 16। तो ये हमारा राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, चौदह में आपसे कह रहा है दिया है बाबू कि एक कारखाने में कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में बाबू कमी कर दी गई। देखिए 9:8 के अनुपात में हम लोग कमी कर दिए। फिर हमसे बोला है उनके दैनिक वेतन में जो है बाबू, किसमें, तो दैनिक वेतन में हमसे बोला है कि 14:15 के अनुपात में हम लोग क्या कर दिए हैं बाबू, वृद्धि कर दिए हैं, ये वेतन में वृद्धि हो गया। ठीक है, तो हमसे बोला है कि आपको बताना है कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। देखिए संख्या इतना अनुपात में कमी कर दिए, इतना वृद्धि कर दिए, तो वेतन बिल कितना हो जाएगा बाबू, तो इसको गुना कर देंगे। कैसे गुना, तो ऊपर नीचे एक साथ, इधर ऊपर नीचे एक साथ, यानी 9 गुने 14 और रेशियो 8 गुने 15। अच्छा देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ना होगा, इसका मतलब कि कमी होगा। इसका मतलब क्या होगा, कमी होगा बाबू। गुना कर, इसको काट लीजिए, 3 5 15, 3 का 9, 2 से 7, 2 से 4, तो 21 रेशियो 20 के अनुपात में कमी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 14 के बाद 15 बाबू।
15 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि सोने और तांबे के दो मिश्रण है बाबू। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सोने और तांबे के दो मिश्रण है। ए में सोना और तांबा जो है, ए में गोल्ड और तांबा दिया है 7:2 के अनुपात में, और यही बी में हमसे बोला है बाबू कि बी में सोना तांबा 7:11 के अनुपात में है। ठीक है, हमसे बोला है कि बताना ए तथा बी की समान मात्रा को मिलाकर धातु सी बनाई गई। देखिए जितना मात्रा ए का उतना ही मात्रा बी का भी। अब देखिए ए का टोटल मात्रा कितना, तो 7 2 9। अब बी का टोटल मात्रा कितना बाबू, 18। अब देखिए इसको बाबू बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर ना बोला है। 18 इसका है तो ऊपर 18 से गुना, इसका 9 है तो नीचे 9 से गुना। अब देखिए तो बाबू अगर 9 18 का हम अनुपात लेते तो 1 2 ना होता, यानी इसी को हम यहाँ पे काट देंगे 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो गया बाबू, तो 7 दूना 14, यहाँ पे 3 दूना 6, ये तो 7 हो गया, आई 11 हो गया। देखिए 14 और 7, ए और बी को मिलाना है, यानी ए में 14 kg या बी में 7 kg, मान लेते kg में है तो 14 7 कितना हो गया, जोड़ देंगे 21। अगला देखिए तांबा जो है 6 गो है, गोल्ड बी में 11 गो है, ये 21 हो गया बाबू, और इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा कितना बाबू, 11 और 6 न है तो 11, सॉरी यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा बाबू, 4। तो 4 जोड़ेंगे हम लोग तो 4 + 11 तो ये 15 हो जाएगा, काट दीजिए, 3 7 3 5। तो हमारा सी का रेशियो कितना होगा, तांबा गोल्ड और तांबा का, तो 7:5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग बाबू। सोलह नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, दिया है 16 में बाबू आपका, कह रहा है कि दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। देखिए 42 लीटर में दूध पानी यानी मिल्क वाटर जो है हमारा, वो कितना हमको दिया है बाबू, तो मिल्क वाटर जो है 5:2 के अनुपात में है, 5:2। टोटल कितना हो गया मिल्क वाटर, तो 5 2 7, टोटल 42 है। 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, यानी कि मिल्क हो गया 30 लीटर, तो वाटर कितना हो जाएगा 12 लीटर। अब हमसे बोला है क्वेश्चन में, इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अच्छा बाबू 3 लीटर और इसमें हम पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाएंगे तो पानी का क्वांटिटी बढ़ेगा, और दूध मिलाएंगे तो दूध का क्वांटिटी बढ़ेगा। पहले पानी 12 था, 3 लीटर और डाल दिए तो ये तो 15 हो गया, लेकिन दूध तो 30 रहेगा ना, दूध तो 30 रहेगा, इनका रेशियो पूछा है तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर बाबू। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, हमसे बोला है कि एक 20 लीटर में, 17 नंबर बाबू हमसे बोला है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। ये बाबू 20 लीटर के मिश्रण में हमको मिल्क वाटर जो दिया है 3:1 के अनुपात में है। अब हमसे बोला है इस मिश्रण में कितना और दूध मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध पानी 4:1 के अनुपात में है। पहले तो दूध पानी निकाल लीजिए कितना लीटर, तो 3 1 4, तो 4 का 20 तो 1 का 5 हो गया, यानी 5 या 15 और ये कितना हो गया 5। दूध हो गया 15 लीटर तो पानी कितना हो गया 5 लीटर। अब हमसे क्वेश्चन में ये बात पूछा है कि बताइए नए मिश्रण में, हमसे बोला है कि बताइए कितना दूध और मिलाया जाए।
दूध कितना मिलाया जाए ताकि इन दोनों का रेशियो 4:1 हो जाए। अच्छा आप बताइए, अगर यहाँ पे बाबू 20 होता तो 5 का 20 ना, इसका मतलब 5 लीटर मिलाएंगे तब ना 4:1 के अनुपात में आएगा। तो कितना लीटर मिलाना है बाबू, तो 5 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अभी मान लेते हैं कि दूध 15 है, पानी 5 है, इसमें 1 लीटर और दूध मिलाएंगे तब रेशियो 4:1 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीपल गुना, तो इधर हो गया 15 + x, इधर तो 20 हो गया, तो x का वैल्यू 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल आज पूरा कंप्लीट हो गया बाबू। ठीक है, तो कल हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं। ओके बाय।